सिंप्लीफिकेशन के आज इस क्लास में आज हम एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। कॉन्सेप्ट यह है कि हम अंकों की संख्या से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है अंकों की संख्या। आज का टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है अंकों की संख्या। कह रहा है कि 1 से 50 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की संख्या होगी। कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक गिनती ऐसा लिखती जाइए और बताइए कि कुल कितने अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है, चलो देखो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 1 से 50 तक की गिनती जब आप लिखेंगे तो आप 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे? 9 तक। ठीक है, तो ये 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे, 1 से 9 तक की गिनती लिखेंगे तो गिनती 9 है। ठीक है, और ये एक अंक की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अंक की संख्या है। तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल 9 अंक बनेगा। कितना बनेगा? 9 अंक बनेगा। इसी तरीके से जैसे ही आप 10 में आएंगे और 10 से आगे लिखना शुरू करेंगे 50 तक, तो कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 41। कितनी है? 41। कैसे? 11 से 20 तक 10, 21 से 30 तक 10, 31 से 40 तक 10, 41 से 50 तक 10। तो 10 10 10 10 40 और एक क्या है? 10, क्योंकि शुरुआत आपने 10 से किया हुआ है। तो 10 को भी ले लेंगे तो कुल संख्या कितनी बनेगी? 41 संख्या बनेगी। और प्रत्येक संख्या जो है वो 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना कुल अंक मिलेगा? 82 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 82। तो पहले 9 अंक और बाद में 82 अंक। ठीक है, कुल मिलकर कितने हो जाएंगे? 91 अंक। कितने हो जाएंगे? 91 अंक। तो हमें कितने अंकों की संख्या मिलेगी? हमें कुल 91 अंकों की संख्या मिलेगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 1 से 672 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की संख्या बनेगी। ठीक भाई, चलो देखो, तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हम 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखेंगे, उसके बाद हम 10 से लेके 99 तक की गिनती लिखेंगे, उसके बाद हम 100 से लेके 672 तक की गिनती लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 1 से 9 तक की संख्या जब हम गिनती लिखेंगे तो हमें कुल 9 संख्या मिलेगी। और 9 संख्या जो है वो एक अंक की संख्या है, तो गुणे 1 कर देंगे। 10 से लेकर 99 तक हमें कुल 90 अंक मिलेगा, 90 संख्या मिलेगी। और प्रत्येक संख्या वो 2 अंकों की संख्या है। इसी तरीके से 100 से लेकर 672 तक ये
573 संख्या मिलेगी हमें। और ये 573 जो संख्या है, प्रत्येक संख्या कितने अंक की है? ये 3 अंक की है। तो यहाँ पे 9 अंक, यहाँ पे 180 अंक, और यहाँ पे 1719 अंक। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 1908। कितना मिलेगा? 1908। तो 1 से लेके 672 तक की गिनती अगर आप लगातार लिखते जाएं तो हमें कुल 1908 अंकों की संख्या मिलेगी। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि 1 से 8756 8756 तक की गिनती लिखिए। 1 से लेके 8756 तक की गिनती लिखिए और बताइए कि कितने अंकों की संख्या बनेगी। तो इसको भी इसी तरीके से करना है। सबसे पहले 1 से लेके 9 तक लिखेंगे, फिर 10 से लेके 99 तक लिखेंगे, फिर 100 से लेके 999 तक लिखेंगे, फिर 1000 से शुरू करेंगे और 8756 तक। तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या, 10 से लेकर 99 तक 90 संख्या, 100 से लेकर 999 तक 900 संख्या, और 1000 से लेकर 8756 तक 7757 संख्या। तो ये संख्या 1 अंक की, तो हमें मिला 9 अंक। कितना मिला? 9 अंक। यह संख्या 2 अंक की, तो हमें मिला 180 अंक। यह संख्या 3 अंक की, तो हमें मिला 2700 अंक। और ये संख्या 4 अंक की, तो हमें मिला 31028 अंक। सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 33917। यही आंसर होगा। 1 से लेके 8756 तक की गिनती आप लगातार लिखते जाएंगे तो आपको कुल 35917 अंक की संख्या मिलेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चार की पावर 11111 कूड़े 5 की पावर 22222। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ठीक। अब हमने बताया था a की पावर m पावर n, तो पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 22222 गुणे 5 की पावर
ठीक है, ये हो जाएगा 2 पंजवा 10, क्योंकि घात देखो समान है, मल्टीप्लीकेशन है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पंजवा 10, 10 की पावर 22,222। यहां तक क्लियर है। अब ये देखो 10 के पावर 22,222 हो गया। कह रहा है कि बताओ ये कितने अंक की संख्या बनेगी। ध्यान से देखो, यदि 10 का पावर 1 होगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 के पावर 2 होगा तो 100 होगा। 10 की पावर 3 होगा तो 1000 होगा। 10 की पावर 4 होगा तो 10,000 होगा। यहां से क्या समझ में आया, पावर अगर 1 होगा तो 2 अंक की संख्या, पावर अगर 2 होगा तो 3 अंक की संख्या, पावर अगर 3 होगा तो 4 अंक की संख्या, पावर अगर 4 होगा तो 5 अंक की संख्या, पावर अगर n होगा तो n प्लस 1 ये अंक की संख्या। तो पावर है 22,222, तो संख्या कितनी होगी, +1, कितना हो गया 22,223। तो 22,223 अंक की संख्या बनेगी। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ की पावर 232 गुणे 25 की पावर 348। देखो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 पावर 232 गुणे ये 5 की पावर 2 पावर 348। देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 तिया 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 गुणे 5 की पावर 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 चौका 8 1 9 और 2 तिया 6। पावर देखो सेम हो गया, तो पावर सेम हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 10, 10 की पावर 696। तो यदि 10 की पावर 696 होगा तो संख्या कितने अंक की बनेगी। मैंने भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि 10 की पावर अगर n होगा तो संख्या n प्लस 1 अंक की बनेगी। तो 697 है तो सॉरी 696 है तो 696 प्लस 1 697 अंक की संख्या बनेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्या पूछ रहा है। ओके, तो कल से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, आई थिंक 70-80 क्वेश्चन अपने पास। तो 2-3 दिन लग के इसको हम खत्म करेंगे और इस तरह सिंप्लीफिकेशन अपना समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो हैं, हालांकि छोटे मोटे तो हम नहीं कर सकते हैं, परीक्षा में आएगा तो प्रश्न में छोटा रहे या बड़ा रहे समस्या उतनी ही पैदा करता है। ठीक है, तो हमें हर प्रश्न को पूरी इज्जत देनी है। देखते रहिए चैनल को, वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।